ये बातें सत्य है कि अगर मेरे पास अगर पैसा अगर आ जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, ये बात सत्य है कि पैसा ऊपर नहीं काम करता है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि पैसा कभी आपको नीचे गिरने भी नहीं देगा। दोनों बात है। पैसा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आपको पक्का है कि पैसा अगर रहेगा तो आपको नीचे भी गिरने नहीं देगा। दोनों बात है, ठीक है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले आप ये देखो, बहुत सारे लोग होते हैं पैसे कमाने के चक्कर में ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं ना कि जो गलतियां उनको करनी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि पहले आप ये देखो कि अगर आपके घर में जो पैसा आ रहा है वो पैसा किस तरीके से आ रहा है। अगर किसी को उजाड़ करके आएगा पैसा, अगर किसी को बर्बाद करके पैसा वो आएगा, तो पैसा आपको कभी भी जीवन में खुशी तो नहीं देगा, नहीं देगा। ना तो आपको खुशी देगा और ना ही तो वो क्या देगा, सुकून देगा। भाई पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जान लीजिए। ऐसा नहीं केवल नेटवर्क मार्केटिंग का ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन पैसा कमाने के पीछे पहले ये तो देखो कि उस पैसे को कमाने के चक्कर में हम लोग किसी को उजाड़ तो नहीं रहे हैं। मान लो किसी को उजाड़ करके, किसी को बर्बाद करके अगर हमारे घर में पैसा अगर आ ही अगर जाए तो कल के ना तो हमको खुशी मिलेगा ना तो, क्योंकि जिसको हम लोग उजाड़े रहेंगे, अच्छा जिसको हम लोग बर्बाद किए रहे होंगे ना, तो जब वो तड़पेगा, जब वो दुखी होगा, जब वो रोएगा ना, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारे शरीर में दिक्कतें आएंगी, हम परेशान हो जाएंगे और हमारे घर में कभी सुकून नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि आप पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा कुछ है नहीं, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको यह देखना है कि पैसा जो आप कमा रहे हैं सही रास्ता है कि गलत रास्ता है। अब आपको यह भी नहीं पता, बस पैसा आ जाए। अब ये बताइए कि जो आपका तरीका है और उस तरीके से अगर कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, उस तरीके से लोग पता है ना दुखी हैं, लेकिन आपका घर अगर भर रहा है, आप बहुत आगे जा रहे हैं, आप बहुत ही लोगों के सामने आप ये फीलिंग करवा रहे हैं कि हम बहुत ही खुश हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो रास्ता सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। अगर जिस रास्ते में लोगों को उजाड़ना हो और जिस रास्ते में लोगों को बर्बाद करना हो और उस जगह से अगर पैसा अगर बहुत सारा अगर आएगा ना, तो हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा पैसा भी कमा करके आप आने वाले कल में क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक क्षण में आपका सारा कमाया हुआ पैसा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि अगर ऐसे रास्ते से अगर पैसा अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको लीजिए। हम तो यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उस काम को आप लोग क्या करिए, छोड़ दीजिए। लोग पैसा कमाने के चक्कर में झूठ बोलते हैं, लोग पैसा कमाने के लिए पता है लोगों को चूतिया बनाते हैं, लोग पैसा कमाने के चक्कर में पता है ना एक पता है ना, लोग जो है एक आदमी को चूतिया बनाएंगे, 2 आदमी को चूतिया बनाएंगे, 100 आदमी को चूतिया बनाएंगे। लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर तुमको अगर आगे बढ़ना है ना, तो अगर किसी को गड्ढे में भी अगर ढकेलना पड़े तो तुमको सोचना सही लग रहा है। ये बताइए, जो गलत करके पैसा कमा रहा है, जो गलत करके पैसा कमा रहा है वो भी पैसा कमा रहा है, और जो सही करके पैसा कमा रहा है वो भी पैसा कमा रहा है। लेकिन जो गलत तरीके से काम करके जो पैसा कमा रहा है वो भी एक दिन मर जाएगा, और जो सही तरीके से काम करके पैसा कमा रहा है वो भी एक दिन क्या होगा। तो अब ये बताओ कि जो सही तरीके से काम करके पैसा कमा रहा है उसके साथ क्या जाएगा, उसके साथ उसका अच्छा कर्म जाएगा ना। लेकिन जिन लोगों ने बुरे तरीके से पैसा कमाया है, किसी को उजाड़ के पैसा कमाया है, किसी को तड़पा के पैसा कमाया है, किसी को लूट करके पैसा कमाया है, वो जिस दिन मरेगा ना तो वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, अपने साथ बदुआ लेके जाएगा ना। तो मेरे कहने का मतलब एक देखिए, पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग भले ही नमक रोटी खा के रह जाएं, लेकिन हम लोग को गलत तरीके से पैसा कमाना नहीं है। 100 बात की सीधी बात। हम थोड़ा ही पैसा कमाएंगे, हम नहीं ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन हम किसी को पता है ना, किसी को बसा के पैसा कमाएंगे, किसी को आगे बढ़ा के पैसा कमाएंगे, किसी को हम सिखा के पैसा कमाएंगे, किसी को तरक्की करा के पैसा कमाएंगे, किसी का सपना पूरा करा के पैसा कमाएंगे, किसी के साथ चल करके पैसा कमाएंगे, किसी के अंदर जो हिम्मत बढ़ा करके पैसा कमाएंगे, किसी को पैसा कमा के पैसा कमाएंगे।
और अगर थोड़ा भी अगर आप लोगों ने पैसा कमाया ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उस पैसे में खुशी भी होगा, उस पैसे में सुकून भी होगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं थोड़ा ही आप लोग पैसा कमाएंगे ना, लेकिन वो पैसा आपको ऐसा फीलिंग कराएगा ना कि जैसे आप लोग को लगेगा कि आप पता है कहां पे, स्वर्ग में है। आप लोग को लगेगा, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे दुनिया भर का रोग उनके घर में हो चुका है। पैसा तो दुनिया भर का हो चुका है, पैसा तो उनके पास इतना है जिसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन उनके घर में अगर 5 सदस्य है, 7 सदस्य है, 10 सदस्य है, तो एक एक सदस्य के अंदर जो है 10-10 बीमारियां हैं, 5-5 बीमारियां हैं, 4-4 बीमारियां, एकदम समझ लीजिए जितना उनका पैसा है ना सब बीमारियों में जा रहा है। अब कोई जीवन का कोई सुख नहीं भोग रहे हैं सब, ठीक है ना। उनको सही तरीके से पता है ना, खाने का भी जो है डॉक्टर ने वो अलाउ नहीं किया है। उनके पीछे इतना कंडीशन लोग बांध दिए हैं डॉक्टर कि वो खुद सोचते हैं कि साला जीवन में कोई मतलब, पैसा तो दुनिया भर का उसके पास है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाने से क्या हुआ है, उसके घर से सुकून खत्म हो गया, उसके घर से खुशी खत्म हो गई। और वो पता है ना, वो यही कहता है बार बार कि हे प्रभु, इतना दिक्कत देने से बढ़िया है ना कि हमको यहाँ से क्या करो, उठा ले जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, झूठ बोल के पैसा नहीं कमाते हैं, किसी को चूतिया बना के पैसा नहीं कमाते हैं, दूसरे की भलाई करके अपना पैसा कमाते हैं, दूसरे को बसा करके वो पता ना अपने को बसाते हैं, दूसरे को आगे बढ़ा करके अपने आगे बढ़ाते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, अगर झोपड़पट्टी में भी अगर वो रहते हैं ना, तो उनके पास कोई रोग नहीं होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है। भले ही उनके पास खाने का बहुत बढ़िया से बंदोबस्त नहीं भी रहता है, लेकिन उनके पास जो भी रहता है उस खाने में पता है क्या होता है, उनको क्या मिलता है, सुकून मिलता है, उनको खुशी मिलती है, उनको ताकत मिलती है। और कहीं न कहीं इस आदमी से पता है ना, ऊपर वाले आदमी से पता है ना, भगवान खुश नहीं होते, लेकिन इससे खुश होते हैं, इसको पल पल महसूस कराते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग देखते भी होंगे, जो आदमी ईमानदार होता है ना, जो आदमी सच्चा होता है ना, उसके ऊपर दिक्कतें नहीं आती है, उसी के ऊपर तो दिक्कत आती है। जो जितना सच्चा होता है, जो जितना ईमानदार होता है, उतना ही उसके ऊपर क्या आती है। लेकिन आप लोग देखते होंगे उसके ऊपर दिक्कतें आती हैं, लेकिन भगवान को उसको क्या देते हैं, हिम्मत देते हैं, हिम्मत। वो लड़खड़ा जाता है, वो टूट जाता है, लेकिन फिर भी भगवान उसको क्या करते हैं, उसको हिम्मत देकर के उसको क्या करते हैं, उठा लेते हैं और आगे चल करके उसको इतना सपोर्ट करते हैं कि वो पता है ना, वो आगे चल करके वो विजेता बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सबका जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है, किसी को उजाड़ने वाला काम नहीं है, किसी को क्या करने का काम है, बसाने का काम है। ये कोई छोटा नहीं देखता है, ये कोई बड़ा नहीं देखता है, ये कोई जात नहीं देखता है, ये कोई पैसे वाले को नहीं देखता है, ये कोई गरीब को नहीं देखता है, ये पता है ना सबको एक तार से सोचता है। ये किसी को अजनबी नहीं समझता, सबको क्या समझता है, अपना। और यहाँ पे पता है क्या है, सबको एक तरीके से सपोर्ट किया जाता है, सबको एक तरीके से सपोर्ट करके, सबको आगे बढ़ा करके, सबको पैसा कमा करके यहाँ के जो लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं। यानी कि 1% का कहीं भी जो है चूतिया बनाने वाला काम इसमें नहीं होता। तो हमें ऐसा लगता है इससे बड़ा सुकून कहां पर मिलेगा, इससे बड़ी खुशी कहां पर मिलेगी। भाई रोटी ये भी खाता है रोटी, लेकिन जब रोटी खाता है तो इसको पता है कि हम कितने लोगों को तड़पा के खा रहे हैं। लेकिन जब रोटी खाता है ना, तो इसको पता है कि अगर मैं आज रोटी खा रहा हूं तो मैं 10 घरों की रोटी, 50 घरों की रोटी का बंदोबस्त करवा के मैं रोटी खा रहा हूं। तो इसको आपको बता दें, इसको पता ना, इसका खाना भी बढ़िया से पचेगा, इसको नींद भी बढ़िया से आएगा, इसको सुकून भी बहुत बढ़िया से होगा, और इसके घर में आपको बता दें हर पल जो है स्वर्ग का फीलिंग होगा। हम लोग सत्य की बात बतियाते हैं कि असत्य की बात बतियाते हैं? तो अब ये बताओ कि जब आप सत्य के विषय को लेकर के आगे बढ़ोगे तो आप परेशान नहीं होगे। ये कलयुग है ना, सत्य क्या होता है, थोड़ा परेशान होता है, अझूठ परेशान नहीं होता है। लेकिन एक बात ये भी जान लो, सत्य थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन जीत किसकी होती है, सत्य की। और झूठ बहुत तेज चलता है, लेकिन वो हारता कौन है, झूठ ही हारता है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जब हम लोग सत्य का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग अच्छी चीजों का प्रचार कर रहे हैं, जहां पर सबकी भलाई है, सबकी भलाई करके हम अपनी भलाई करेंगे, सबको आगे बढ़ा के हम लोग अपने को आगे बढ़ाएंगे, और जहां पर सत्य का हम लोग प्रचार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़े देर के लिए आप लोग गुमराह हो जाएंगे, लेकिन आने वाले कल में जीत किसकी होगी, होगी कि नहीं होगी। कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों उनके विषय में दुनिया जान जाती है। और जब दुनिया जान जाती है तो बहुत ऊपर जाकर भी लोग कहां चले जाते हैं। और हम लोग सत्य की बात बतिया रहे हैं, हम लोग आज ऊपर हैं कि नीचे हैं,
नीचे आना। लेकिन जिस दिन पब्लिक हम लोग के विषय में जानेंगे, जिस दिन लोग हम लोग के विषय में जानेंगे कि ये सब चूतियां नहीं बनाते हैं, सब झूठ नहीं, किसी को दिखावा नहीं करते हैं, ये किसी को ठगते नहीं है, और जिस दिन पूरी पब्लिक जब हम लोग के विषय में जानेगी तो पब्लिक हम सबसे दूर भागेगी कि आएगी साथ में। और जिस दिन पब्लिक हम सबके साथ आएगी तो हम लोग एक लोग आगे बढ़ेंगे कि सब आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सुकूनी जगह हमारे हिसाब से इस धरती पर नहीं है।